हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम निर्गुण भक्ति धारा में प्रेमाश्री धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के मानसरोवर खंड के पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ पद इसकी व्याख्या के देखे थे और जो बात हमारे सामने आई थी, प्रसंग था वह इस प्रकार का था कि पद्मावती एक दिन पूनम की तिथि के दिन मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती है और वहां पर वह स्नान करने के लिए तैयार होती है। सखियां उसके साथ है। उसी क्रम में यह पद भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम पद को व्याख्या के रूप में देखने का प्रयास करें, उसके पहले एक बार पढ़कर देखते हैं। पद कुछ इस प्रकार है। लागी केली करे मझनीरा, हंस लजाए बैठी ओही तीरा। पद्मावती को तुक कह राखी, तुम ससी होई ता राहिन साखी। बाद मेली के खेल पसारा, हार दे जो खेलत हारा। संवारी ही सांवरी, गोरी ही गोरी, आपनी आपनी लीन सो जोरी। बूझी खेल खेलो एक साथा, हार न होई पराए हाथा। आजो खेली बहुरी फिर कित होई, खेल गए कित खेले कोई। धनी सो खेल खेल स प्रेमा, रौताओ ओ कुशल खेमा। मोहम्मद बाजी प्रेम के जू भावे त्यों खेल। तेल फूल फूल ही के संग जू होई फुलायल तेल। पद्मावत के अंतर्गत जायसी ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताया है। प्रेम की महत्ता को उन्होंने सिद्ध किया है। इस पद के माध्यम से भी वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम की महत्ता को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और उसे लौकिक स्तर पर दर्शाते हुए अलौकिक स्तर की यात्रा दिखाते हैं। यहाँ पर सखियां पानी में उतर गई हैं और पद्मावती भी उनके साथ है। तो किस तरह से सखियां खेल खेलती है और पद्मावती को अपना निर्णायक खेल का निर्णायक बनाती है, इस बात का वर्णन किया गया है। लागी केली करे मझनीरा, वह कहते हैं लागी अर्थात लगी, करने लगी, केली अर्थात क्रीड़ा, खेलने लगी। मझ नीरा, मझ अर्थात मझधार में, बीच में नीरा अर्थात पानी, वह पानी के बीच में क्रीड़ा करने लगी, खेल खेलने लगी। सखियां पानी में खेल खेल रही हैं। हंस लजाए बैठी हुई तीरा, परिणाम स्वरूप उनकी उस क्रीड़ा को देखकर हंस भी लज्जित हो गए और वहीं पर बैठी वही उसी स्थान पर तीर पर आकर किनारे पर आकर बैठ जाते हैं। अर्थात वह हंस से भी ज्यादा सुंदर लग रही है और इसलिए हंस भी उनसे लज्जित हो गए हैं। इस तरह की बात यहाँ पर कवि कर रहे हैं। पद्मावती को तुक कह राखी, उसी समय कवि यहाँ पर कहते हैं कि पद्मावती के लिए उन्होंने एक कौतूहल किया। तुम शशि हो ताराहन साखी, उन्होंने कहा सखियों ने, तुम शशि हो, तुम हमारे लिए चंद्रमा बन जाओ। ताराहन साखी, और हम जो सखियां हैं वो तारे बन जाए, अर्थात हम खेल खेलेंगी, हम तारों के समान है और तुम तारों के बीच में चंद्रमा के समान हो, तो तुम हमारी निर्णायक बन जाओ। बाद में लिखे खेल पसारा, और इस तरह उन्होंने बात अर्थात शर्त रखकर, मेल अर्थात रखना, बात अर्थात शर्त के खेल पसारा, उन्होंने शर्त रखकर एक शर्त रखी कि यदि व्यक्ति जीता तो उसे यह मिलेगा और यदि व्यक्ति हारा तो यह मिलेगा। इस तरह से उन्होंने एक शर्त रखकर खेल पसारा अर्थात खेल को फैलाया, खेल खेलना प्रारंभ किया। हार दे सो खेलत हारा, और उसमें जो शर्त थी वह यह थी कि हार दे देंगे जो खेलत हारा, जो खेलने में हार जाएगा वह अपना हार दे देगा दूसरे को, जीतने वाले को। इस तरह से सांवरी ही सांवरी, जो सांवले रंग की थी उसने सांवली को, गोरी ही गोरी, और जो गोरी थी उसने दूसरी गोरी सखी को अपनी अपनी लीन सो जोड़ी, अपनी अपनी जोड़ी में ले लिया। अर्थात सांवली ने सांवली के साथ और गोरी ने गोरी के साथ अपनी जोड़ी बना ली और जोड़ी बनाकर वह खेल खेलना प्रारंभ करती। बूझी खेल खेलो एक साथा, हार न होई पराए हाथा। और ये एक बात कही गई, बूझी खेल, बूझी अर्थात समझ बूझ कर, ऐसे ही नहीं कि खेल खेल रहे हैं और ठीक है हम तो हार गए।
जब खेल भी खेला जाए तो वह पूरी तरह से सचेत होकर खेलना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये भी हमारा जीवन का एक प्रांगण है जिसके अंतर्गत हमें हारना नहीं है। अर्थात खेलने वाले की भावना ये होना चाहिए कि मैं जीतूंगा, न कि वो पहले से ही अपने मानसिक स्तर को गिरा ले कि नहीं मुझे खेलना नहीं है, हार भी गया तो क्या फर्क पड़ जाता है। क्योंकि खेल में हारना जीवन के युद्ध में हारने के समान भी होता है। इसलिए वो कहते हैं बूझ खेल, ये जो खेल है इसे बूझकर समझदारी के साथ खेलो, खेलो एक साथ इसे एक साथ खेलना है पर समझदारी के साथ खेला जाए, हार न होए पराये हाथा, जिससे जो अपना हार है वह पराये हाथ दूसरे के हाथ में नहीं पड़े, अर्थात दूसरा व्यक्ति विजय न हो जाए, क्योंकि वो विजित हो जाएगा तो तुम्हें अपना हार देना होगा। आ जाओ खेल, और आज इस खेल को खेल लो, बहुरी की तो होई, क्योंकि ये दोबारा कब होगा। सखियां है अपना अपना विवाह हो जाने पर अलग अलग चली जाएंगी, उसी तरह से व्यक्ति भी अपना अपना जीवन व्यतीत करके अलग अलग बिछुड़ जाता है। तो आज जो साथ हैं वह कल साथ नहीं रहेंगे। खेल गए कित खेले कोई, और जब खेल समाप्त हो जाता है तब कौन खेल खेलता है, अर्थात वक्त बीत जाने पर वो बात भी समाप्त हो जाती है। इस तरह के यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं धनी सो खेल खेल सप्रेमा, इसलिए वो कहते हैं धनी अर्थात धन्य है वह खेल, खेल सप्रेमा जो प्रेम के साथ खेला जाता है, रऊताई ओ कुशल खेमा, और वही खेल धन्य है जिसमें रऊताई अर्थात स्वामित्व की भावना और कुशलता दोनों ही कल्याण प्रद होती है, अर्थात दोनों ही विद्यमान होती है। इस तरह से प्रेम के साथ स्वामित्व और कुशलता के साथ व्यक्ति को खेल खेलना चाहिए। यहाँ पर जायसी कहते हैं मोहम्मद बाजी प्रेम के जो भावे त्यों खेल, कि मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं ये प्रेम की बाजी है, ये प्रेम का खेल है, जो भावे त्यों खेल, जैसे अच्छा लगे वैसे ही से खेलना चाहिए। तेल फूल ही के संग जो, ठीक वैसे ही खेलना चाहिए जैसे तिल के फूलों के साथ रखने पर होई फुलायल तेल, जो फुलायल है वो भी फुलायल भी तेल के समान सुगंधित हो जाती है। इस तरह से प्रेम के महत्व को जायसी पद के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और किस तरह से संख्या एक दूसरे से क्रीड़ा करती है। नव यौवनाओं की क्रीड़ाओं का बड़ा स्वाभाविक वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। उनकी अवधि परिष्कृत है और उन्होंने बहुत सीधे तरीके से बड़े स्वाभाविक रूप से अपनी बात को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें, उन्हें लाभान्वित करें और लाइक भी अवश्य करें।